हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है कि पर्सन ऑन योर माइंड आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, और ये हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। और राइट, ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है, कोई स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। एंड वन मोर थिंग कि आप ये रीडिंग किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो। पर्सन ऑन योर माइंड वो क्रश हो सकता है, सोलमेट, लवर, एक्स, आपका लव इंटरेस्ट, क्रश, एनी पर्सन, ठीक है। कोई भी पर्सन जो आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप ये जानना चाह रहे हो कि वो पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या हैं। We have the Star and Magician. Aquarius energy है हमारे पास, and the Magician number 1 is important, master number. Alright, ये पर्सन कोई बातचीत करने का सोच रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली 7 of Wands। लेकिन कोई स्ट्रगल, कोई ऑब्स्टिकल है जो इस पर्सन को रोक रहा है। बट ये पर्सन होप कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी आपसे बात हो जाए, या ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो, और ये उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग कि आपकी बात उस पर्सन से हो जाए। जो भी आपके माइंड में है वो पर्सन ये सोच रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो वो करना चाह रहे हैं, जो उनके दिल में है। 9 of Pentacles। मे बी ये पर्सन सिंगल है एंड यू आर ऑल्सो सिंगल। राइट, 6 of Swords। डिस्टेंस, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। यही वजह है कि ये पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं कि वो जो कहना चाह रहे हैं वो आपको कह नहीं पा रहे। रुकावटें आ रही हैं बार बार उनके रास्ते में। वो बात करना चाह भी रहे हैं तो उनका जो मैसेज है वो आपको कन्वे नहीं हो रहा है। बट दिस पर्सन इज़ होपफुल, द स्टार, एक्वेरियस, कि उनकी बात आपसे ज़रूर होगी। 8 of Swords। डेफिनेटली जो भी आपके पर्सन है इस वक्त, पर्सन ऑन योर माइंड, उसके और आपके बीच में बहुत रुकावटें क्रिएट हो रही हैं, ऑब्स्टिकल्स पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों करीब नहीं आ पा रहे। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके करीब आएँ, किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट करें अपने आप को। ये पर्सन कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं आपसे, और ये जो डिस्टेंस है उसको कवर अप करना चाह रहे हैं। बट दे आर फेसिंग हार्ड टाइम। डिस्टेंस को कवर करें और आपकी तरफ आएँ। दे वॉन्ट टू ट्रैवल। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हेयर। लॉन्ग डिस्टेंस है। 6, 7, 9 इम्पॉर्टेंट नंबर है, एंड नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपका जो बॉन्ड है इस पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड लुक एट दिस 8 of Pentacles। दिस पर्सन वांट्स टू वर्क, ठीक है। जो भी आपके पर्सन है वो चाह रहे हैं कि वो इस कनेक्शन पे वर्क करें आपके साथ, और ये कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है। दिस जस्टिस, वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। अगर चीज़ें आप लोगों के बीच में सही नहीं चल रही हैं एंड प्रॉब्लम्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी चीज़ें हैं जो आप लोगों के रिलेशन को बैलेंस नहीं होने दे रही है, उसमें रुकावट पैदा कर रही है, और स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में, तो डेफिनेटली ये पर्सन वर्क करना चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को ठीक करें। और फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है लेकिन बहुत कम कम्युनिकेशन है, लाइक ना होने के बराबर। तो ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। लुक एट दिस 8 of Pentacles। दिस पर्सन इज़ वर्किंग। 9 of Pentacles, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सके। दिस
दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करें, जस्ट कमेंट डाउन बिलो 1111 एंड क्लेम दिस, क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रांगली इस रीडिंग में शो हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और बताएं कि वो आप उनके दिल में क्या है आपके लिए। और मे बी आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन। सो दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर साइंस इफ़ यू आर हेयर, कि आप चाह रहे हो कि किसी तरीके से आपको साइन मिल जाए कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे नहीं करेंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड क्लेम दिस, ओके। और जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, सो इसमें ये साइन है आपके लिए एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे ये मैसेज आपको मिलेगा, और ये मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। लुक एट द स्टार, वी हैव स्टार, ओके। दिस इज़ योर साइन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, और आई एम हियरिंग के आपका साथ इस पर्सन के लिए, आपकी जो कंपनी है वो इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट यू ये पर्सन फील कर रहे हैं जैसे इनको सब ने छोड़ दिया है। दे आर जस्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, नो वन इज़ देयर जो उनसे बात कर सके, जो उनकी फीलिंग्स को समझ सके, जो उनको अंडरस्टैंड कर सके, एंड नो वन इज़ लाइक यू। आपके और इस पर्सन के बीच में डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग है, मे बी कम्युनिकेशन इतनी नहीं है, बट यू गाइज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और आप लोगों के बीच में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। और राइट, ये पर्सन ऐसा समझ रहे हैं कि आप इस पर्सन को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई और इस पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपकी कुछ हेल्प चाह रहे हैं डेफिनेटली। लुक एट दिस हेल्पिंग हैंड। कोई राह में मुश्किल है, रुकावट है, वो चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन की हेल्प करें और इस मुश्किल से, इस मुश्किल वक्त से वो निकल जाएं। और राइट, 8 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। लुक एट दिस मून, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड है ये मून। सो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ सैड। द फूल एनर्जी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टार, दिस फूल, इट्स अ कंफर्मेशन कि आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं। दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ वॉचिंग यू, ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, आपको लेवल अप होते हुए देख रहे हैं। मे बी यू आर बिल्डिंग समथिंग, और ये पर्सन आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो एनर्जी आई एम गेटिंग हियर। लिब्रा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, विर्गो स्ट्रॉन्ग है। और जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं मेंशन कर देती हूँ। 6, 9 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 8 इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, ठीक है। चीज़ें प्रोग्रेस कर रही है, थिंग्स आर वर्किंग, जो इस तरीके से आप चाह रहे हो कि वर्क करें, सो डेफिनेटली थिंग्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन। मे बी आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे, बट दिस रीडिंग इज़ योर साइन, ओके, टेक इट एज अ साइन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस। जो जगलिंग पीरियड है, दिस मे बी एंड सून, क्योंकि हमारे पास जस्टिस है। थिंग्स विल वर्क आउट द वे यू वांट, और जिस तरीके से आपके पर्सन चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप चाह रहे हो, चीज़ें वैसे वर्क करेंगी, बिकॉज स्टेबिलिटी है। और दिस पर्सन इज़ इनके जो लाइफ में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो एक साथ हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग हार्ड कि वो चीज़ों को, रिलेशनशिप को, फाइनेंस को, कैरियर को बैलेंस कर सकें, और मे बी आपकी एनर्जी भी हो सकती है। सो दिस इज़ वाइस वर्सा। लेट्स सी फ्रॉम दिस जनरल मैसेजेस लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या उनके फीलिंग्स हैं जनरली, और दिस कैन अप्लाई, दोनों पे अप्लाई होता है, ओके। देखते हैं क्या है हमारे पास। वी हैव लव, यस, दिस पर्सन लव्स यू, ओके। लुक एट दिस, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू, दे आर इन लव विद यू।
एंड यू ऑल्सो लव दिस पर्सन, आई एम गेटिंग हियर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं. आई फील पेन, मे बी इन्होंने आपको कुछ पेन दिया है. सो दिस इज़ जनरल, टेक if this resonates with you. All right, and we have she needs more time to approach you. Yes, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वर्क कर रहे हैं बट दे नीड टाइम टू अप्रोच यू. दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि इनको टाइम चाहिए ताकि वो आपको अप्रोच कर सकें, चीज़ों को बेटर कर सकें, थिंग्स को बैलेंस कर सकें. और रियलाइजेशंस हो रही हैं इस पर्सन को. आई एम गेटिंग हियर विद द जस्टिस कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है. दिस जून, मे बी आपको जून में कांटेक्ट करें गाइस. ओके, दिस जून ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड वी हैव ओके, आई वांट टू सरप्राइज यू. दिस रीडिंग इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, लव, लवी लवी एनर्जी. ओके, दिस पर्सन रियली वांट्स टू सरप्राइज यू. और मे बी ये सडन आपके लाइफ में आ जाए जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, जब आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी हो, तब ये पर्सन आपके लाइफ में पॉपअप हो जाए, यू नो, सडनली आउट ऑफ द ब्लू, या अचानक से आपकी लाइफ में आ जाए. एंड दिस पर्सन रियली वांट्स, हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं. आई एम गेटिंग दिस इज एनर्जी वेरी स्ट्रांगली. ऑलराइट, लेट्स सी इसमें क्या है. स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन. ओके, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो. 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, जून जुलाई 7 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए डेफिनेटली. एंड कैंसरियन हो सकते हैं. स्कॉर्पियो कैंसरियन कपल हो सकता है. ओके, we have love you, I love you. Look at this. This reading is full of love. पहले हमारे पास लव आया था, and this is a confirmation कि this person really loves you. Okay, they have feelings and this person is strongly attracted towards you. ये बहुत ज़्यादा attraction feel करते हैं आपकी तरफ, and you are very attractive. मे बी आप फेमस हो सकते हो, स्टार हो सकते हो, लाइक एवरीबडी इज सीइंग यू लाइक अ स्टार. और आई एम कहती कि आपके जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, दिस इज़ स्पेसिफिक. इफ़ यू आर रीडिंग वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर योर क्रश, सो दिस इज़ स्पेसिफिक कि जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो सकता है वो कोई सुपरस्टार हो, सेलिब्रिटी हो, फेमस हो. आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दिस एनर्जी. Okay, this may not resonate with everyone, but this is specific. We have December. कुछ लोगों के लिए आपको जून में कांटेक्ट कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए आपको दिसंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, लास्ट मैसेज लेते हैं, फिर इसको एंड करेंगे. एंजल गाइडेंस लेंगे आपके लिए. 24 इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली. मे बी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की. एंजल गाइडेंस. एंजल क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आप दोनों के लिए, आपके और आपके पर्सन के लिए? एंजल्स का क्या गाइडेंस है फॉर बोथ ऑफ यू? एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको? वी हैव वेट. दिस इज़ योर साइन. वेट. ठीक है, वेट कीजिए. दिस पर्सन विल अप्रोच यू. जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अगर आप चाह रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, सो वेट करें, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन पावर, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है. आप जो कम्युनिकेट करते हो अपने आप से, वो डेफिनेटली अट्रैक्ट होता है. सो अपने मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ करें एंड वेट करें विद पॉजिटिव माइंडसेट. वी हैव नो. अगर कोई और कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, सो इट्स अ नो. अगर आप वेट नहीं करना चाहते, दिस इज़ टोटली अप टू यू.
कि अगर आप चाह रहे हो, आप जस्ट वॉच कर रहे हो ये रीडिंग कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, यू डोंट वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन, सो दिस इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस चीज़ को क्लेम करें। अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो, दिस इज़ योर चॉइस। अगर नहीं करना चाह रहे, दिस इज़ ऑल्सो योर चॉइस। यू आर रेडी, ठीक है। आप रेडी हो किसी भी जर्नी के लिए। अगर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आप वेट करना चाह रहे हो इस पर्सन के लिए, सो डेफिनेटली ये भी आपकी चॉइस है। सो दिस इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए आपको अभी अप्रोच करे, सो दिस मे बी नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ये चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे है। सो ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। लेकिन आप चाह रहे हो कि इस चीज़ की वजह से आप स्टक हो रहे हो, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, सो यू आर रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड दिस विल बी योर डिसीजन, ओके। एंजल का ये गाइडेंस है आपके लिए एंड वी हैव यस एंड नो, वी हैव बोथ। लुक एट दिस। अगर आप वेट करना चाह रहे हो इस पर्सन के लिए कि आपकी तरफ आएँ, सो आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो, इट्स अ यस। अगर आप नहीं वेट करना चाह रहे, सो इट्स अ नो। सो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। और एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो कीजिए। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है, जस्ट मेडिटेट, आइज़ क्लोज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ और जस्ट कुछ अफर्मेशंस हैं जो आप दोहरा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस पर्सन विल कम टू यू एंड दे विल अप्रोच यू। जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो दीज अफर्मेशंस with 1111, all right, and you can also meditate। और इस तरीके से आपको आपका जवाब मिल जाएगा जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं। और आपकी मेडिटेशन ही आपकी स्ट्रॉन्ग पावर है। सो यूज़ दिस वाइजली एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, ऑलराइट गाइस। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।